भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत और बेड के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। वहीं देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,79,257 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी खबर कोरोना से ही जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना संकट के बीच तीनों सेना यानी थल सेना, वायु सेना और जल सेना देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और मेडिकल सेवा मुहैया कराने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से मुलाकात की और कोरोना की रोकथाम में सेना द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा की। तीसरी खबर 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी है, लेकिन कुछ राज्यों ने इसको लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्यों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं होने के कारण एक साथ सबको वैक्सीन लगाना मुश्किल है। वहीं देश में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत है। इन सब के बीच एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि भारत में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उस हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में ही अतिरिक्त करीब 5 लाख ICU बेड्स की जरूरत होगी। मौजूदा लहर के हिसाब से भारत को अगले कुछ हफ्तों में 5 लाख अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही 2 लाख नर्स और 1.5 लाख डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। अभी भारत में करीब 90,000 ICU बेड्स हैं, जिनमें से अधिकतर भर चुके हैं। ये हाल तब है जब अभी कोरोना की इस लहर का पीक नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप घर के अंदर रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अब खबर 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई है। हरिद्वार कुंभ के बाद अब कोरोना का असर 4 धाम यात्रा पर पड़ा है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाले 4 धाम यात्रा को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि राज्यों में कोरोना की स्थिति देखते हुए 4 धाम यात्रा निलंबित की जाती है। सिर्फ पुजारियों को पूजा और बाकी धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत होगी। बता दें कि 14 मई को यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू होनी थी। पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य दर राज्य सख्ती का दौर जारी है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में अब वीकेंड कर्फ्यू के बजाय शुक्रवार शाम 7 बजे से लॉकडाउन रहेगा। कोरोना से जुड़ी आज की सबसे दुखद खबर यह है कि विख्यात कवि और गीतकार डॉक्टर कुंवर बैचैन का कोरोना से निधन हो गया है। कुंवर बैचैन का नोएडा के कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा था और अंत में इस कोरोना काल में अभिनेता सोनू सूद ने जो काम किया है वो सराहनीय है। लेकिन अब देशवासियों से उन्होंने एक अपील की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार, मैं आज एक गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से और सभी उन लोगों से जो मदद में आगे आना चाहते हैं। हमने देखा है कि इस कोरोना की इस वेव के अंदर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे परिवार वालों ने बहुत कीमती सदस्य खोए हैं। बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए, किसी ने अपनी माँ खो दिए 2 दिन पहले और 2 दिन बाद उनके फादर नहीं रहे। कईयों के तो दोनों माँ बाप नहीं रहे और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 8 साल का। मैं हमेशा सोचता हूं कि इनके फ्यूचर का क्या होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो भी इंस्टीट्यूट जो मदद करती हैं, आगे आती हैं, कि एक रूल बनना चाहिए कि इस कोविड के दौरान जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, उन बच्चों की पूरी पढ़ाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, चाहे वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी स्तर पर पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उनकी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ये एक रूल बनाना चाहिए ताकि वो परिवारों के वो बच्चे जिन्होंने कोविड के अंदर अपने माँ बाप को खोया है, वो अपना फ्यूचर जो है सेव कर सके। और कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स जरूर निकलने चाहिए कि जिन परिवारों ने ब्रेड विनर्स जो हैं वो खो दिए हैं, जो कमाई करने वाले जो लोग हैं उनके नहीं रहे, हम एक ऐसा एक सिस्टम बनाएं, एक ऐसा रूल बनाएं ताकि उन परिवारों की आगे जो जिंदगी है चल सके। खासकर कोविड के अंदर जो लोगों ने परिवार वाले खोए हैं, उनके लिए रूल बनने बहुत जरूरी है। आई थिंक मैं दरख्वास्त करूंगा सब लोगों से, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो इनकी आवाज के अंदर वो ताकत है, प्लीज आगे आएं और ये आवाज जरूर उठाएं ताकि हमारे देश में जिन लोगों ने अपने परिवार वाले खोए हैं, उन्हें अपना जो भविष्य है वो अंधकार में न लगे। थैंक यू सो मच।